नमस्कार सभी सनातनी बंधुओं का पुनः एक बार धर्मो रक्षति रक्षितः चैनल में हार्दिक स्वागत है। फिर से आज एक नए चिंतन के साथ नए विषय के साथ हम जुड़ रहे हैं। सांप्रत समय और समाज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्वजनों से पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान देते हुए प्रत्येक सनातनी गृहस्थियों की जिज्ञासा को आधार करते हुए आज एक नए चिंतन नए विषय के साथ जुड़ते हैं। हम देखते हैं गृहस्थ जीवन में होती हुई नित्य पूजा कैसे करें। हर एक गृहस्थी के घर में एक देवालय स्थित होता है। गृह में एक मंदिर होता है और उसी मंदिर में हम सब परमात्मा की पूजा करते हैं। गृहस्थित देवालय में परमात्मा की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, अर्थात कितने प्रमाण माप की मूर्ति घर में स्थित देवालय में रख सकते हैं और कैसी कैसी मूर्तियां रखनी चाहिए, कैसी मूर्ति गृहस्थित देवालय में नहीं रखनी चाहिए। उसके अलावा देव कार्य में उपयोगी वस्तु व पदार्थ हैं वो कैसे होने चाहिए। कौन से पुष्प से प्रभु की अर्चना करें, कौन से पुष्प को शास्त्र में निषेध बताया है। क्या भगवान शिव को अर्पित किया हुआ प्रसाद अर्थात शिव निर्माल्य पुनः ग्रहण करना चाहिए या नहीं। प्रभु की प्रदक्षिणा कैसे करें। नित्य पूजा में दीपदान का क्या महत्व है और इस संसार जीवन में विभिन्न सिद्धियों की विभिन्न कामनाओं की प्राप्ति के लिए किन किन देवताओं की उपासना करें और नवरात्रि में किए जाने वाले भगवती नव दुर्गा की पूजा अर्चना और नव दुर्गा का जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। इन सभी बातों पर आज हम शास्त्र मत को ध्यान में रखते हुए वेद प्रतिपाद्य विषय को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष प्रकट हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं गृहस्थित जो देवालय है उस देवालय में उस मंदिर में परमात्मा की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, कितने प्रमाण माप की होनी चाहिए। तभी मत्स्य पुराण में यह पथ दर्शन मिलता है। अंगुष्ठात् पर्वदारभ्य वितस्थिर्या वदेवतु गृहेषु प्रतिमा कार्या नादिका शस्यते बुधे। अर्थात गृहस्थित जो देवालय है उस देवालय में कैसी मूर्ति रखें। तभी यहाँ बताया मत्स्य पुराण में अंगुष्ठ के अग्र पर्व से लेकर एक वितस्ती अर्थात एक वेंत एक प्रादेश मात्र प्रमाण की देव मूर्ति ही देवालय में होनी चाहिए। उनसे बड़ी मूर्ति गृहस्थित देवालय में कदापि न रखें। उसमें भी शास्त्रकारों ने यह बताया कि कम से कम अंगुष्ठ के प्रमाण के मात्र की मूर्ति होनी ही चाहिए। एक अंगुष्ठ के माप की मूर्ति कम से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक एक वितस्ती व एक प्रादेश के समान देव प्रतिमा गृहस्थित देवालय में होनी चाहिए। उससे बड़ी मूर्ति उससे बड़ी प्रतिमा घर में स्थित देवालय है उसमें कदापि न रखें। यह शास्त्र मत मत्स्य पुराण में बताया है। और ये भी बताया कि गृहस्थित देवालय में अगर देव मूर्ति खंडित हुई है तो ऐसी मूर्ति कदापि गृहस्थित देवालय में न रखें। अगर ऐसी प्रतिमा किसी कारण से खंडित हुई है तो उसकी पूजा करके उस प्रतिमा को जल में प्रवाहित करें और पुनः नई प्रतिमा का स्थापन करें। अब देखते हैं गृहस्थित देवालय में कौन कौन से देवों की मूर्तियां रखनी चाहिए और नहीं रखनी चाहिए। तभी वराह पुराण में यह मत प्राप्त होता है। गृहे लिंगम द्वयम नार्च्यम सालग्राम त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्च्यम सूर्यद्वयम तथा गणेशत्रित्रयम नार्च्यम शक्तित्रित्रयमेव च। अर्थात गृहस्थित जो देवालय होता है उस देवालय में एक साथ दो शिवलिंग की पूजा कदापि न करें। घर में एक ही शिवलिंग रखें और उसकी पूजा करें। उससे आगे बताया है गणेश त्रित्रयम नार्च्यम अर्थात गृहस्थित देवालय में एक साथ गणेश जी की तीन प्रतिमाओं की तीन मूर्तियों की पूजा कदापि न करें। दो शंख एक साथ गृहस्थित पूजा में कदापि न रखें। भगवान सूर्य देव की अगर दो प्रतिमा पूजा में गृहस्थित देवालय में है तो उसकी भी पूजा कभी न करें। दो प्रतिमा पूजा में रखनी वर्ज्य बताई है।
उससे आगे कहते हैं शक्ति त्रित्रयमेव च, अर्थात भगवती देवी अपनी इष्ट आराध्य भगवती की एक साथ 3 प्रतिमाओं की पूजा कदापि न करें। यह भी शास्त्रकारों ने वर्ज्य बताया है। तदुपरांत गोमती चक्र, 2 गोमती चक्र पूजा में कदापि न रखें, और अंत में कहा कि एक साथ गृहस्थित पूजा में 2 शालिग्राम कदापि न रखें। इस प्रकार ग्रह पूजा में मूर्तियां रखने से शास्त्रों में निषेध बताया है, और इन्हीं मूर्तियों की पूजा अगर गृहस्थित देवालय में होती है तो उन गृहस्थियों का सर्व प्रकार सर्व सिद्धियों का नाश होता है। यह भी वराह पुराण में बताया गया है। और आगे यह भी कहा कि गृहस्थित जो पूजा है, घर में जो देवालय है, उस देवालय में कम से कम 1 शालिग्राम, 1 तुलसी और 1 शंख अवश्य रखने चाहिए। अगर इन 3 चीजों गृहस्थित देवालय में होती है तो वहां पे प्रत्यक्ष देव साक्षात्कार साक्षीभूत होता है। घर में स्थित देवालय में अगर आप पूजा स्थान निरूपण कर रहे हैं तो देव पूजा पूर्वाभिमुख एवं उत्तराभिमुख बैठकर ही करें, और पितृ पूजा के लिए दक्षिणाभिमुख दिशा श्रेष्ठ बताई गई है। अर्थात गृहस्थित देवालय में पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर परमात्मा की पूजा करें। कुछ बातें स्त्रियों के लिए है। विष्णु पुराण में बताया मुक्त केशस्य नार्चा में देवाद्यार्चाम च वर्जयेत, अर्थात कई जगह देखा है कि स्त्रियों को कभी भी अपने केशों को, अपने बालों को खुला कर कभी देव पूजा नहीं करनी चाहिए। यह भी विष्णु पुराण का मत है, कई जगह देखने मिलता है। और तभी उसी बात को संकेत करते हुए एक मन में ये संकेत हुआ कि ये भी बात आपके समक्ष प्रतिपादित करें कि स्त्रियों को कभी अपने बालों को खुला कर कभी देव पूजा नहीं करनी चाहिए और आचमन भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें केशों को बांध कर ही करनी चाहिए। ये मत एक गृहस्थी स्त्रियों के लिए विष्णु पुराण में बताया गया है। आगे देखते हैं, पूजा कार्य में ताम्र धातु अत्यंत पवित्र, शुद्ध और परमात्मा को प्रिय है, अतः ताम्र पात्र से ही परमात्मा की पूजा करें। मगर मत्स्य पुराण के मत के अनुसार चांदी की धातु पितरों को अति प्रिय है। पितृ पूजा में अगर हो सके तो चांदी के पात्र का उपयोग करें, मगर यहाँ यह भी बताया है कि चांदी के पात्र को मात्र, चांदी के पात्रों से मात्र पितरों की ही पूजा करें। देव पात्र में चांदी के पात्र निषेध बताए गए। अगर कुछ देवालय में, कुछ गृहस्थियों के घरों में चांदी के पात्र है तो आपको ये मत्स्य पुराण का मत ध्यान में रखना चाहिए कि देव पूजा में चांदी के पात्र जो है वो निषेध बताए गए हैं मत्स्य पुराण के मत के आधार से। आगे देखते हैं, पूजा में हम नित्य दीप दान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। इनका क्या महत्व है? दीप प्रज्वलित करने से प्रत्येक मनुष्य को यम यातना से मुक्ति मिलती है। कर्मानुसार यम मार्ग में जो गति रहती है जीवात्मा की, उसी यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए दीप दान का, दीप प्रज्वलित करने का महत्व बताया गया है। और दीप प्रज्वलित करते समय यह बात अवश्य ध्यान रखनी है, अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपका हाथ का स्पर्श अगर प्रज्वलित दीप को हो गया है तो उस हाथ को अवश्य धो लें। उन्हीं हाथों से देव प्रतिमा को कदापि स्पर्श न करें, यह भी निषेध बताया है। और दीपदान का महत्व विशेष प्रतिपादित करते हुए शास्त्रकारों ने यह भी बताया कि घृत दीप है, यानी कि घी का दिया जो है वो देवताओं की दाईं ओर रहता है, और तैल दीप है वो देव प्रतिमा की बाईं ओर अवश्य स्थापित करें। अर्थात घृत दीप दाएं और तैल दीप बाएं नित्य देवालय में स्थापित करना चाहिए। आगे एक नई बात देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद जो शिव निर्माल्य होता है वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं। अगर ग्रहण किया जाता है तो किस पद्धति से किया जाता है? तभी शिव पुराण एवं नारद पुराण के मत को संदर्भित करते हुए यह उद्देश्य प्राप्त मिला है। अग्रायम शिव निर्माल्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिलास्पर्शात् सर्वम याति पवित्रताम। अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाए हुए पत्र, पुष्प, फल, नैवेद्य, जल आदि किसी भी पदार्थ को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस चढ़ाए हुए पदार्थ पर वहां भगवान शिवगण चंड का अधिकार रहता है। और ऐसे ही अगर वो शिव निर्माल्य ग्रहण किया जाता है तो वो दोष गृहस्थी को प्राप्त होता है, क्योंकि वहां उस पदार्थ पर शिवगण चंड का अधिकार है।
मगर किसी स्वजन को, किसी भक्तजन को उसी प्रसाद को ग्रहण करना है, तभी शिव पुराण एवं नारद पुराण में यह मत मिलता है कि उस पत्रों को, उस पुष्पों को या उस नैवेद्य को अगर शालिग्राम का स्पर्श कराया जाए और फिर उस प्रसाद को, उस तत्व को, उस जल को, उस फल को ग्रहण किया जाए, तभी कोई दोष नहीं है। यह मत स्पष्ट लिखा है नारद पुराण में। शालिग्राम शिलास्पर्शात सर्वम याति पवित्रताम, अर्थात उस पत्र को, पुष्प को शालिग्राम का स्पर्श कराया जाए और फिर उसको प्रसाद के स्वरूप में लिया जाए, तरही वहां कोई भी दोष नहीं है। वहां उस स्पर्श से चंड का जो अधिकार है वो नष्ट रहता है, नष्ट हो जाता है और उस द्रव्य को आप प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके उपरांत स्वयंभू लिंग हो, स्फटिक लिंग व किसी धातु से बना हुआ लिंग हो, उस पर स्थापित किए गए किसी भी पदार्थ को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। यह भी बताया कि कोई धातु का लिंग हो, स्वयंभू भगवान शिव प्रागट्य हुए हो, उस पर चढ़ाया गया जो पदार्थ है उसी को लेना है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। यह भी शास्त्रकारों ने स्पष्ट बताया है। अब आगे देखते हैं किन किन पुष्पों से प्रभु की पूजा करें और किन किन पुष्पों को पूजा में वर्ज्य बताया है। वैसे तो हम नित्य पूजा में जो पुष्प उपलब्ध रहते हैं उसी पूजा को, उसी पुष्पों से प्रभु की पूजा अर्चना कर देते हैं, मगर पद्म पुराण का यह मत है, पद्म पुराण का यह संदर्भ है कि शीर्षोन्नमत्त गिरिजा मल्लिका सालमली भवैः अर्कजै कर्णिकारैश्च विष्णुर्नार्त्यस्तथाक्षतैः जपा कुंद शिरीषैश्च यूथिका मालती भवै केतकी भव पुष्पेश्च नैवर्च शंकरस्तथा गणेशम तुलसी पत्रम दुर्गाम नैव च दुर्वया मुनि पुष्पेस्तथा सूर्यम लक्ष्मी कामोन चार्चयेत्। पद्म पुराण यह कहता है कि भगवान विष्णु की पूजा किन किन पुष्पों से नहीं करनी चाहिए। तभी ये पुष्पों का नाम बताया, शिरीष पुष्प, दतुरे का पुष्प, मालती पुष्प, सालवली पुष्प, अर्क पुष्प, करेण का पुष्प और अक्षत से कभी भगवान, अक्षत यानी चावल से भगवान विष्णु की पूजा कदापि न करें। अगर भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप है तभी ही अक्षत अवश्य प्रस्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को कभी भी अक्षत नहीं अर्पण करें। लक्ष्मी की कामना हेतु अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इन्हीं पुत्रों को, इन्हीं पुष्पों को शास्त्रकारों ने वर्ज्य बताया है। आगे भगवान शिव की पूजा के लिए बताया पलाश पुष्प, कुंद पुष्प, शीरीष पुष्प, जूही का पुष्प, मालती के पुष्प से भी कभी शिव की पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। इन्हीं पुष्पों को शिव पूजा में वर्ज्य बताया है। आगे कहा गया है कि गणेशम तुलसी पत्रम, भगवान गणेश जी को कभी तुलसी पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए। न तुलसिया गणादीप, ऐसा भी एक प्रमाण शास्त्रकारों ने बताया है कि भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र कदापि न रखे। अगर गणेश जी को नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं तो उसमें भी उस तुलसी दल स्थापित करना वर्ज्य बताया है। माँ भगवती दुर्गा की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा नैव च दुर्वया, अर्थात दुर्वा से माँ दुर्गा की पूजा कदापि न करें। दुर्गा पूजा में दुर्गा को निषेध बताया है। और आगे कहा है अगस्त्य पुष्प से भगवान सूर्य की पूजा कदापि न करें। अगर ऐसे दोष में हम सब नित्य पूजा में कर रहे हैं तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि भगवान की पूजा में शास्त्रकारों ने इन्हीं पुष्पों को, इन्हीं पत्रों को निषेधित बताया गया है। अगर इन्हीं पुष्पों से, पत्रों से पूजा करते हैं तो उसका फल गृहस्थी को कदापि नहीं मिलता है। और आगे यह भी बताया स्पष्टता करते हुए कि नार्पयेत कुसुमम पत्रम देवे यदोमुखम पुष्प पत्रादिकम विप्रम यथोत्पन्नम तथार्पयम, अर्थात पत्र, पुष्प और फलों को देवों पर कभी भी अधोमुख कर यानी कि उल्टा कर कदापि न चढ़ाएं, क्योंकि वो पत्र व पुष्प व फल जिस स्वरूप में वृक्ष से प्राप्त होते हैं उसी ही स्वरूप में परमात्मा के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। पत्र पुष्प पत्रादिकम विप्रम यथोत्पन्नम तथार्पयेत, अर्थात जैसे उत्पन्न हुए हैं उसी ही स्थिति में उस पत्रों को, उस पुष्पों को, उस फलों को परमात्मा की समक्ष प्रस्थापित करना है। कभी भी उसको उल्टा करके स्थापित न करें। आगे प्रदक्षिणा का क्रम देखते हैं कि देव पूजा में प्रदक्षिणा किस प्रकार करें, किन किन देवताओं की कितनी कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तर्हि बताया नारद पुराण के मत अनुसार दिव्याः प्रदक्षिणा में काम सप्त सूर्यस्य भूमिपः, तिस्रो विनायकस्यापि चतस्रो विष्णु मंदिरे,
अर्थात अगर आप विष्णु के मंदिर में भगवान विष्णु के देवालय में प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो आपको 4 प्रदक्षिणा अवश्य करनी है। भगवान शिव के मंदिर में अगर आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो शिवस्य अर्धम अर्थात भगवान शिव की अर्ध प्रदक्षिणा ही करें, भगवान शिव की पूर्ण प्रदक्षिणा कदापि न करें। देवी के मंदिर में अगर आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं आदि शक्ति की एक ही प्रदक्षिणा करें और प्रदक्षिणा का दिव्य फल प्राप्त करें। अगर सूर्य देव के मंदिर में अगर आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो 7 प्रदक्षिणाओं कर प्रदक्षिणा के पुण्य फल को प्राप्त करें। अगर गणेश जी के मंदिर में आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो 3 प्रदक्षिणा कर तीसरो विनायकस्यापि 3 प्रदक्षिणा कर प्रदक्षिणा का पुण्य फल प्राप्त करें। आगे यह भी बताई बात शास्त्रकारों ने कि प्रदक्षिणा करते हुए, प्रणाम करते हुए, पूजा करते हुए, यज्ञ करते हुए, जप करते हुए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों का पूजन करते हुए गले में कभी भी वस्त्र निपटा हुआ न रखें। गले में निपटे हुए वस्त्र से इन्हीं कार्यों को करना निषेध बताया है। गले में किसी भी वस्त्र को लपेट कर यह कार्य कदापि न करें। आगे शास्त्रकारों ने यह भी बताया कि किन किन सिद्धियों की प्राप्ति हेतु किन किन देवताओं की उपासना करें। तभी लौगाक्षी स्मृति के मत के अनुसार यह प्रमाण प्राप्त होता है कि आरोग्यम भास्करात इच्छेत, श्रियम इच्छेत हुताशनात्, ईश्वर ज्ञान वच्चिच्छेत, मोक्षमिच्छेत जनार्दनात्, दुर्गा दिविस्तथा रक्षम भैरवाद्यस्तु दुर्गमम, विद्यासारम सरस्वत्या लक्ष्मा चैश्वर्य वर्धनम, पार्वत्या चैव सौभाग्यम, सत्या कल्याण संततिम, स्कंदात प्रजादिभि वृद्धिम, सर्वम चैव गणाधिपम। अर्थात अगर आप आरोग्य की कामना से किसी देव की उपासना करना चाहते हैं तो वह है सूर्य। आरोग्यम भास्करात इच्छेत, आरोग्य की प्राप्ति हेतु भगवान सूर्य की साधना व उपासना करें। श्री अर्थात लक्ष्मी कामना से अगर आप किसी देव की साधना व उपासना करना चाहते हैं तभी कहा है सियम इच्छेत हुतासनात्। हुतासन अर्थात भगवान अग्नि की साधना लक्ष्मी कामना हेतु करें। ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात्, ज्ञान की प्राप्ति के हेतु, सत्व गुण की प्राप्ति के हेतु भगवान शिव की उपासना बताई गई है। मोक्षमिच्छेत जनार्दनाथ, मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण का शरण ग्रहण करें, नारायण की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। रक्षा की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की साधना, माँ दुर्गा की उपासना करें। विभिन्न विपत्तियों से मुक्त होने के लिए भगवान भैरव देव की उपासना करें। अगर विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान वृद्धि करनी है तो माँ सरस्वती की भी साधना करें। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना बताई गई। लक्ष्म्यात ऐश्वर्य वर्धनम, लक्ष्मी की उपासना ऐश्वर्य वृद्धिदायक है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को विशेषतः माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मंगल वृद्धि के लिए माँ शची की प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए कार्तिकेय पुत्र शिव पुत्र स्कंद नारायण अर्थात कार्तिकेय की उपासना करें। और सर्व इष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए गणाधिप अर्थात भगवान विघ्नेश्वर, भगवान गणेश जी की उपासना व प्रार्थना करें। इस प्रकार शास्त्रकारों ने लौगाक्षी स्मृति के मत के अनुसार विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति हेतु विभिन्न देवताओं की उपासना का मार्ग बताया है। आगे कई जगह देखा है कि नवरात्रि काल में गृहस्थियों देवी उपासना करते हैं और अंतिम दिन 8वें दिन या 9वें दिन छोटी छोटी बालिकाओं को कन्याओं की पूजा करके प्रत्यक्ष नवदुर्गा का पूजन करते हैं। इसी मत पर एक संशय बहुत जगह देखने मिला है और इसी संशय को शास्त्र मत के स्वरूप में प्रतिपादित करते हुए एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि जिन 9 कन्याओं का पूजन हम नवदुर्गा के स्वरूप में करते हैं वो 9 कन्या कैसी होनी चाहिए। तरही शास्त्रकारों ने यहाँ स्पष्ट बताया है कि अगर उन नवदुर्गाओं के स्वरूप में जो कन्याओं का पूजन करते हैं वो कन्या 1 वर्ष से कम की आयु की है तो उसी कन्या का चयन कदापि न करें, क्योंकि शास्त्रकारों ने स्पष्ट बताया है कि वही कन्या कुमारी का स्वरूप है जिसकी आयु कम से कम 2 साल की है। 2 साल की जो कन्या होती है उसी को, उससे अधिक साल की जो कन्या है उसी को ही ग्रहण करे। 1 साल की कन्याओं को कुमारी का स्वरूप कदापि नहीं बताया है। अतः 2 साल से कम 2 साल पूर्ण हो चुके हो ऐसी कन्या को कुमारी कहा गया है शास्त्रकारों ने। 3 साल की जो कन्या रहती है उसको
ही मूर्ति ऐसा स्वरूप बताया है। 4 साल की कन्याओं को कल्याणी का स्वरूप कहा है। 5 साल की जो कन्या रहती है उसको रोहिणी का स्वरूप बताया। 6 साल की कुमारिका को कालिका का स्वरूप बताया। 7 साल की जो कुमारिका जिसका पूजन करते हैं उसको चंडिका का स्वरूप बताया है। 8 साल 8 साल की जो कन्या है उसको सालमली का स्वरूप बताया और 9 साल की कन्या का दुर्गा स्वरूप बताया। और ज्यादा से ज्यादा यह शास्त्रकारों ने बताया कि 10 साल तक की यानी कन्या का ही नवदुर्गा पूजन में चयन करे और 10 साल की कन्या को सुभद्रा का स्वरूप बताया है। कम से कम आयु 2 साल संपूर्ण हो चुकी हो और 10 साल से ज्यादा न हो, ऐसी ही कन्याओं का नवरात्रि समय में नवदुर्गा के स्वरूप में चयन करे जिस कन्या की आयु 1 साल से कम न हो और 10 साल से ज्यादा न हो। संसारिक जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें देखने मिली है और बहुत से स्वजनों से जो पूछे गए प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों का आदर करते हुए, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर बताते हुए आज का विषय आप सभी के समक्ष प्रस्तावित किया है। आशा है आप अपने गृहस्थ जीवन में इन्हीं मतों का ध्यान रखते हुए नित्य पूजा अर्चना करेंगे। अगर कहीं कुछ क्षति आपके देव पूजा में हो तो इस मत को ध्यान में रखते हुए अवश्य उस क्षति को निकाल दीजिएगा और परमात्मा इष्ट देव मां भगवती आदि शक्ति की कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे। शायद सदैव आपकी सब मंगल कामनाओं की पूर्ति होती रहे। ऐसी भावना के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद सह सादर प्रणाम। पुनः एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को पुनः सादर वंदन सह धन्यवाद।